माँ जो मेरी मम्मी है उन्हें क्या हुआ है, इसकी वजह से अब वो बोल नहीं पाते। तो आप लोग भी दुआ करें कि मम्मी हमारी जल्दी बोलने लगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ना मेरी सांस इतनी फूलती है। तो कैसे हैं जी आप सब। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाले कमरों में आ चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे लगानी है झाड़ू। दुकान पर बैठे हुए हैं ये। तो दुकान पे कोई बैठा होता है ना तो फिर मुझे आसानी रहती है, क्योंकि ऊपर नीचे बार बार मुझसे नहीं होता। तो बस ये दुकान पर बैठेंगे और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। नीचे वाले कमरों में झाड़ू पोछा हो चुका है। और धूप देखिए कितनी, यहाँ से ऊपर से ना धूप अच्छी खासी आती है। और ये 2-3 दिन से तूफान आ रहा था ना, तो उसकी वजह से चारों तरफ धूल मिट्टी हो रखी है। ये देखिए जितनी कुर्सियाँ पड़ी ना सबके ऊपर धूल मिट्टी है। तो जी यहाँ से करूँगी झाड़ू लगाना शुरू। कुछ ना कुछ आता जाता रहता है ना, सड़क की तो आवाज़ें आती रहती हैं। और यहाँ पे जो सीढ़ी थी वो हमने हटवा दी है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे भी अपना किचन बनवाऊँगी, बड़ी सी अपनी रसोई हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाले कमरों में ना मेरी बिल्कुल छोटे वाली है किचन। तो देखते हैं कब कैसे होता है। वो जेब के हिसाब से होता है जी, जब पैसे होते हैं तभी होता है काम जो भी। क्योंकि आजकल के जो खर्चे हैं ना, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ही ज़्यादा खर्चा होता है। बाकी घर के अपने छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो तो चलते ही रहते हैं जी। तो पता नहीं, देखते हैं। सोच तो बहुत कुछ रखा है, होना तो वही है जो भगवान की इच्छा है, क्योंकि उसने पहले ही लिख रखा होता है भाई क्या क्या होना है। इंसान तो बहुत कुछ सोचता है। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बातें तो चलती ही रहती हैं। और सच बताऊँ तो एक YouTube का हमारा ऐसा होता है कि YouTube के जो भी हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं तो उनके साथ बातें करने में भी एक अपना ही मज़ा है, मन हल्का हो जाता है। कोई भी बात हो हम डायरेक्ट किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन ये फ़ोन जो है ना, इसके सामने बैठकर ऐसी आदत बन जाती है कि भाई आप जो भी मन में आए वो बोलते रहो, बकते रहो। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि दुकान पे कोई आ गया ना तो फिर एकदम से जाना पड़ेगा। तो जी पहले चादर वगैरह झाड़ दी है मैंने, और साथ में अपने जो सोफ़ा वगैरह उसके कपड़ा भी झाड़ दिया है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत हो रखी है। 2 दिन से तूफ़ान आ रहा था, बारिश तो नहीं थी, तूफ़ान ही था। तो यहाँ पे भी अब मैं जैसे ही धूल मिट्टी झाड़ रही हूँ तो नीचे बेड है, चकाट है, तो उसके ऊपर भी गिरेगी ये धूल मिट्टी। दोबारा से नीचे भी झाड़ू लगानी पड़ेगी फिर। और क्योंकि यहाँ पे ऊपर फाइबर है, फाइबर के चारों तरफ जाली लगा रखी है, तो उसके कारण हवा के लिए लगा रखी है, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है जब तेज़ तूफ़ान आता है। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पे, नीचे का बाद में देखेंगे, क्योंकि दुकान पे कोई आया तो फिर
आप लोग समझ सकते हो, दुकान का काम तो देखना ही पड़ता है, फिर घर का एकदम से छोड़ना पड़ता है। अगर कस्टमर आ जाएं तो बहुत धूल मिट्टी हो रही है, पोछे वगैरह लगाने का शायद टाइम मिले या ना मिले, वो बात की बात है। पहले झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि कल भी नहीं लगाया था और 2 दिन से तूफ़ान आ रहा है तो उसके कारण धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अपना जो भी डेली का रूटीन होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। वैसे डेली व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। दुकान के कान लगा लीजिए या फिर अपना आलस लगा लीजिए, तो कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन फिर भी अपना साथ और प्यार बनाए रखें। और जो भी कमियां हों व्लॉग में तो वो भी बता दिया करें। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगाते ना मैं बाहर तक आ चुकी हूँ और धूप बहुत तेज़ हो रखी है। धूप में झाड़ू लगाना मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप है। नहीं लगाऊंगी क्योंकि दुकान पे कोई आया है, दुकान पे चलती हूँ। और धूप इतनी तेज़ है ना कि झाड़ू भी बड़ी मुश्किल से लगाई है बाहर। तो चलते हैं जी फिर दुकान की ड्यूटी शुरू, क्योंकि दुकान पे कोई आया है तो ड्यूटी शुरू ही है जी। और उसके बाद फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। तो जो ये काम है ये दिन भर चलते रहते हैं जी, कभी दुकान कभी घर कभी दुकान। और हाँ, मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई सासू माँ जो मेरी मम्मी है उन्हें क्या हुआ है। तो उन्हें 2 साल हो गए हैं, उन्हें पैरालाइज अटैक हुआ था और जिसकी वजह से अब वो बोल नहीं पाते। हाँ, कुछ शब्द बोल लेते हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, लेकिन भगवान की दया से चलने फिरने लायक हैं, अपने आप खा लेते हैं, चलते फिरते हैं। लेकिन दुख यही है कि भी ज़ुबान नहीं आई है। तो आप लोग भी दुआ करें कि मम्मी हमारी जल्दी बोलने लगे, क्योंकि देखो कोई भी शरीर का अंग अगर काम करना हमारा बंद कर दे तो कितना मुश्किल होता है जीना। तो चाहे वो हाथ पैर हो, चाहे कान हो, चाहे जुबान हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये हमारा शरीर है ना, चलता फिरता ही अच्छा लगता है और इसका कोई भी अंग खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी है उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो आप लोग भी दुआ करें मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं। वैसे तो ठीक है लेकिन बोलने लग जाएं, बस बोलने का यही दुख है। तो चलिए जी फिर चलते हैं दुकान पे। तो जी दुकान से आने के बाद मैं फिर से यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर वाले कमरों में झाड़ू लगाया तो यहाँ से ऊपर जो खुला खुला है तो यहाँ से धूल मिट्टी नीचे की तरफ आ ही जाती है। तो फिर से मैं दोबारा से यहाँ पे चादर वगैरह झाड़ दूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ पे भी एक बार लग चुकी है, दूसरी बार फिर से लगा रही हूँ। जब भी तूफ़ान आता है, वैसे तो बंद है, फाइबर लगी हुई है ऊपर, लेकिन साइडों में ना हमने जाली लगा रखी है, तो उसके कारण जब भी तूफ़ान आता है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है अंदर। तो यहाँ पे नीचे चादर के ऊपर भी गिर जाती है, जैसे पेड़ वगैरह है ना, तो उसके जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो भी नीचे ही गिरते हैं यहाँ पे आके। तो मैंने बिल्कुल ही यहाँ पे फाइबर के नीचे ही लगा रखा है जो अपनी ये चकाट है, जो चारपाई है। तो यहाँ की चादर वगैरह झाड़ दूँगी। एक छोटा सा सोफ़ा है यहाँ पे, उसके ऊपर भी जो कपड़ा वगैरह होता है उसके ऊपर भी धूल मिट्टी काफ़ी हो रखी थी। दुकान पे ऐसा है कि भी अपने चूड़ी वगैरह डाल ली, सामान वगैरह ये दे देते हैं, ये दुकान पे ही हैं। तो जब दुकान पे कोई होता है तो फिर मुझे तसल्ली रहती है, मैं अपना काम करती रहती हूँ, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे यूट्यूब का वीडियो का हो या फिर घर का हो, जो भी वो चलता रहता है। अगर दुकान पे कोई नहीं होता तो फिर दुकान पे ही बैठना पड़ता है जी। तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैंने दाल रख दी है बनने के लिए, चावल बन चुके हैं, थोड़ी सी ये रसमलाई है ये भी निकाल दी है फ्रिज में से, और थोड़ी सी ये अमरतियाँ जो जलेबी होती है तो अमरती ये लेकर आए थे। तो जी 12 सवा 12 हो गए हैं और खाना बना दिया है, दाल बनाई है, चावल बनाए हैं और थोड़ी सी तो बैठकर चाय पीऊँगी। खाना तो अभी नहीं खाएंगे क्योंकि अभी दुकान का काम है थोड़ा सा। तो जी चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। काफ़ी टाइम हो गया है वैसे, तो जब तक बच्चे आएंगे तभी खाएंगे खाना। तो
लेकिन मैंने बना कर रख दिया क्योंकि दुकान पे कोई आ जाता है ना तो फिर बीच में छोड़ कर जाना पड़ता है। तो थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, आप लोग भी पी लीजिए। हाँ जी, तो खाना पीना सब कुछ हो चुका है जी। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, खाना भी खा चुके हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अब दुकान पर बेटा बैठा हुआ है तो तब तक मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी और इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट कर दिया करो और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।